हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 7 अप्रैल और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट के बीच बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत बढ़ चुकी है। ऑप्शन ए है 25.7%, ऑप्शन बी है 26%, ऑप्शन सी है 27.11% एंड ऑप्शन डी है 20.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 27.11% बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार 3 मई तक देश में बेरोजगारी दर 27.11% पहुंच गई है। मुंबई स्थित थिंक टैंक ने कहा है कि बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। अप्रैल के अंत में पुडुचेरी में सबसे अधिक 75.8% बेरोजगारी थी। तमिलनाडु में 49.8%, झारखंड में 47.1% और बिहार में 46.6% बेरोजगारी थी। तो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी मुंबई में स्थित एक स्वतंत्र आर्थिक थिंक टैंक है। CMIE ने भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों पर सबसे बड़ा डेटाबेस बनाया है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी भारत में स्थित एक रिसर्च ग्रुप है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। फाउंडर है नरोत्तम शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को किस बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन ए है ADB, ऑप्शन बी है IBRD, ऑप्शन सी है बैंक ऑफ अमेरिका एंड ऑप्शन डी है एक्सिस बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IBRD के लिए उन्हें नामित किया गया है। तो अशोक माइकल पिंटो को 4 मई 2020 को IBRD में अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के लिए 2 वर्षों के लिए नामित किया गया है। एरिक बेथल की जगह लेंगे। अशोक माइकल पिंटो अभी अमेरिकी वित्त विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार हैं। यह बात हो रही है IBRD की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। यह विश्व बैंक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है। तो विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। मेंबरशिप 189 कंट्री की है। प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक है डेविड मल्पस। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है अधीर रंजन, ऑप्शन बी है श्रीकांत माधव, ऑप्शन सी है गिरिधर अरमाने एंड ऑप्शन डी है विनीत अरोड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधीर रंजन को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अधीर रंजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक चलेगा। तो लोक लेखा समिति का कार्य सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना होता है। यहाँ बात हो रही है लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, जो भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा रखती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकड़ी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार और झारखंड, ऑप्शन सी है पंजाब और दिल्ली एंड ऑप्शन डी है पंजाब और हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब और हरियाणा द्वारा ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। तो पंजाब और हरियाणा के गांव में बाहर के लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए ठिकरी पहरा सामुदायिक पुलिसिंग की पुरानी पद्धति का सहारा लिया गया है। तो यह बात हो रही है हरियाणा की, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। इस राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है सुल्तानपुरी राष्ट्रीय उद्यान, कालसेर राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ की भाषा है हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी। इसके पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगला है पंजाब, जिसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। भाषा है पंजाबी। अगला क्वेश्चन है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में खबरों में था। यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है ओडिशा,
ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है असम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ीसा में स्थित है। तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, जो हाल ही में खबरों में था क्योंकि इसे 3 अन्य हवाई अड्डों जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। तो यह बात हो रही है ओडिशा की, जिसका गठन हुआ था 26 नवंबर 1950 में। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ का नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसे भारत में प्रमुख बाघ परियोजना में से एक माना जाता है। सेकेंड है भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कटक में स्थित है। चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य पुरी में स्थित है, जो सबसे बड़ा आंतरिक खारे पानी का तालाब है जो एशिया में पाया जाता है। सबसे लंबा बांध कहे जाने वाली हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित महानदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से एथलेटिक्स पर डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए है संदीप कुमारी, ऑप्शन बी है हिमा दास, ऑप्शन सी है अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन डी है नॉर्मन प्रीचर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो डिस्कस थ्रो एथलीट यानी कि चक्का फेंक एथलीट संदीप कुमारी पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई ने डोपिंग परीक्षण में विफल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, जबकि करीब 2 साल पहले NDTL ने उनके नमूनों को सही पाया था। तो NDTL प्रतिबंधित पदार्थ स्टेरॉइड का पता लगाने में वे विफल रही हैं, जो उनके नमूनों में पाया गया था। यहाँ बात हो रही है NDTL यानी कि नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जो परीक्षण अनुसंधान का कार्य करती है। इसके सचिव श्री राधेश्याम जुलानिया हैं। वैज्ञानिक निदेशक डॉक्टर पूरन लाल साहू हैं। संदीप कुमारी ने 58.41 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। तो यह बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। इस राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1971 में। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी है शिमला और धर्मशाला। इसके पड़ोसी राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज और यमुना। इसके जिलों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड कथा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्री एंड ऑप्शन डी है परिवहन मंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 50वें DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना दिवस पर कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा का शुभारंभ किया। यह कोरोना वायरस के ऑनलाइन मल्टीमीडिया संसाधन गाइड के साथ व्यापक विज्ञापन और स्वास्थ्य संचार का एक पहल है। यह गाइड आम लोगों के साथ साथ कोरोना योद्धाओं में बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय, यह मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग, आयुर्वेद रोग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धि और होम्योपैथी विभाग में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफर, ऑप्शन बी है द वाशिंगटन पोस्ट, ऑप्शन सी है द बाल्टीमोर सन एंड ऑप्शन डी है द फिलिस्तीन हेराल्ड प्रेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफर को यह पुरस्कार दिया गया है। तो एसोसिएटेड प्रेस के 3 भारतीय फोटोग्राफर
चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासिन ने आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद आर्टिकल फोटोग्राफी के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार 1917 से प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता और कला में 22 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1917 ईस्वी में। संस्थापक है जोसेफ पुलित्जर। यह पुरस्कार एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफर को मिली है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख समाचार संस्था है, जिसकी स्थापना 22 मई 1846 में हुई थी। अध्यक्ष हैं स्टीवन आर स्वर्टज, सीईओ हैं गैरी प्रूट। अगला क्वेश्चन है, राज्य के बाहर फंसे लोगों के लिए एग्जिट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एग्जिट ऐप पश्चिम बंगाल के सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह ऐप उनके लिए लॉन्च किया गया है जो लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे हुए हैं और उनके घर वापस जाना चाहते हैं। इस ऐप के द्वारा इस ऐप को राज्य सरकार की वेबसाइट ईगी बांग्ला से डाउनलोड किया जा सकता है। तो एग्जिट ऐप के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यह बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुई थी। राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, राजभाषा है बंगाली और अंग्रेजी। भारत का प्रसिद्ध सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो मैंग्रोव के घने जंगलों में से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे संरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, एनजीएमए के संग्रह से वर्चुअल प्रोग्राम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए है एनजीएमए, ऑप्शन बी है संचित आर्ट, ऑप्शन सी है एनवाई आर्ट मैगजीन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एनजीएमए या नगमा। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने यह वर्चुअल प्रोग्राम कला प्रेमियों, कलाकारों, कला पार्की की कुछ देखी और कुछ अनदेखी कलाकृतियों को दिखाएगा। यह कार्यक्रम विभिन्न साप्ताहिक और दैनिक विषयों पर आधारित होगी। इस सप्ताह का थीम है कलाकारों के द्वारा और यह 7 मई 2020 को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती को समर्पित है। तो यह बात हो रही है एनजीएमए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जिसकी स्थापना हुई थी 29 मार्च 1954 में। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप किस राज्य द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस ऐप को उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने कार्यालय खोलने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम फिर से शुरू करने के बारे में निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ, स्थापना हुई थी 12 जनवरी 1950 में। इसका सबसे बड़ा शहर है कानपुर। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो चंदौली में है। यहाँ का गोविंद बल्लभ पंत सागर अथवा रिहंद नदी पे स्थित है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पे स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु फिल्म अ रे ऑफ जीनियस किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए है न्यू थिएटर, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है एवरी फ्राइडे टेलीफिल्म्स एंड ऑप्शन डी है राम फिल्म प्रोडक्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस फिल्म को संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय और सांस्कृतिक स्थल विकास ने 2 मई 2020 को सत्यजीत रे की जयंती समारोह पर लघु फिल्म अ रे ऑफ जीनियस लॉन्च की। यह फिल्म सत्यजीत रे की फिल्म निर्माण की प्रतिभा, कला, साहित्य और संगीत में उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करती है। इस फिल्म को अनिरुद्ध राय चौधरी और अर्घ्य कमल मित्रा ने संदीप रे और सोसाइटी फॉर द
प्रिजर्वेशन की मदद से बनाई है। फिल्म में निमाई घोष की तस्वीरों को दिल्ली में आर्ट गैलरी की मदद से दिखाया जाएगा। तो इसको संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिस पर कला, संरक्षण और संस्कृति को बढ़ावा देने का दायित्व है। संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।